ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। और ये एंगल अल्फा मान लेते हैं इसको। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। आप इसको ऐसे याद रखेंगे, ये न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में p, ये न्यूमिनेटर में होगा PBP और डिनोमिनेटर में HHB। इसको ऐसे रखना है, ये जो PBP है इसको ऐसे रख सकते हैं आप, पाकिस्तान भूखा प्यासा, और ये इसको हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे रख सकते हैं आप। तो ये वाली जो टेबल है, इसको मैं बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ थोड़ा। इसको आप ऐसे याद रखेंगे, जब हम इसको 6 केसेस में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दूसरा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तीसरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और एक हम इसके इनवर्स वाले ऑर्डर में भी इसको करेंगे। एक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और एक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और एक हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जब हम इसके मीन्स ये जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर ऐसे लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसको बोलेंगे साइन थीटा। थीटा यहाँ पे हम एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ये एंगल थीटा है, तो साइन थीटा, ठीक है। और ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनस है इसको लेंगे कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है इसको लेंगे tan थीटा। तो इसी से आप याद कर लेंगे, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है, इसके 3 केसेस हुए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एक, बेस अपॉन हाइपोटेनस एक, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन थीटा, और ये वाला रेशियो कॉस थीटा, और ये वाला रेशियो tan थीटा। अब आपको ये पता होना चाहिए साइन थीटा का इनवर्स क्या, साइन थीटा का इनवर्स, साइन थीटा का इनवर्स, जैसे साइन थीटा का अपोजिट होगा हमारा कोसेक थीटा। मीन्स जैसे ये परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस लिखा हुआ है, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर दें, इसको इन्वर्स कर दें, घुमा दें, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। उसी तरह से ये कॉस थीटा का इन्वर्स होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा कैसे, अगर ये जो बेस अपॉन हाइपोटेनस है इसको हम घुमा दें, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी तरह से टेन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा, ये थीटा है, कॉट थीटा। इसको अगर हम घुमा दें, ये अभी लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका इन्वर्स क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हो सकता है अभी आपको समझ में ना आए, लेकिन अभी ये सब मीन्स आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर होगी। तो आइए एक बार मैं रेशियोज को फिर से सही तरीके से लिख देता हूँ। आपको कैसे याद रखना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। इससे 6 केसेस बनेंगे।
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या होगा, साइन थीटा। जैसे कि ये एक राइट ट्राइंगल, ये है थीटा एंगल, तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मींस इसके सामने वाली साइड, तो ये परपेंडिकुलर होगी और ये बड़ी वाली हाइपोटेनस, ये बेस। तो साइन थीटा, अब ये थीटा कुछ भी एंगल हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस ये वाली जो भी साइड होगी, इस ये न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में क्या होगा, हाइपोटेनस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, साइन थीटा। इसका इन ऐसे रेशियोस लिख लेते पहले, हिंद पाकिस्तान, सॉरी ये एच हो गया, ये पाकिस्तान भू का पैसा। बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा, कॉस थीटा। उसी तरह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा, टेन थीटा। और इनका इनवर्स अगर हम इनको घुमा दें, उल्टा कर दें, तो क्या बन जाएगा, कॉसेक थीटा। ये क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस। उसी तरह से इसको अगर घुमा दें, उल्टा कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, ये होगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का क्या होता है इनवर्स, कॉट थीटा, ये क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपको ये जो रेशियोज हैं आपको याद रखने पड़ेंगे कि अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस करेंगे तो क्या होगा, साइन थीटा मीन साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस टेन थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और इनका उल्टा करके ये तो आप इजीली निकाल ही सकते हो। जैसा कि आपको ये रेशियोज लिखे हैं, उसी तरह से टेन थीटा का भी एक निकालने, टेन थीटा का रेशियो निकालने का एक और तरीका होता है, वो होता है टेन थीटा होता है हमारा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाँ, देखिए ये वापस परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसको ऊपर ले जाएंगे और इसको यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनस अपॉन हाइपोटेनस इंटू बेस। हाइपोटेनस से हाइपोटेनस गया तो क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टेन थीटा का रेशियो क्या आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरह से आप टेन थीटा का भी याद रख सकते हैं। और अगर कॉट थीटा का आपको याद ना है, मान लीजिए टेन थीटा का भूल गए और कॉट थीटा का पूछा गया है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। कॉट थीटा क्या होता है, इसका देखिए उल्टा हो रहा है ना, तो साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा अपॉन कॉस थीटा था, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेशियो क्या है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, और सेक थीटा का रेशियो क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हाइपोटेनस से हाइपोटेनस जाएगा, तो ये बाद में क्या बचेगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यही कॉस कॉट थीटा का रेशियो होता है। अब जैसे आपको ये रेशियोज पता चल गए, साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड ऑल, तो अब हमको ये थीटा की वैल्यू मीन्स ये कितनी डिग्री पे, मान लीजिए ये थीटा की डिग्री मैंने दे रखी है 60 डिग्री, तो साइन 60 पे क्या वैल्यू होगी, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होगा। तो ये सब के लिए आपको एक टेबल याद रखनी पड़ेगी जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है। मैं यहाँ पे जब तक टेबल बना देता हूँ। अब ये टेबल याद करना पड़ेगा आपको, तो मैं ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक नहीं, एक कॉमन सेंस है, उसके लिए आपको पूरी टेबल याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू। तो अभी आपको याद रखनी है 0 डिग्री पे कितना होता है एक तो, और एक रखनी है 30 डिग्री पे, और एक 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, और एक 90 डिग्री पे। और भी वैल्यूज होती हैं, वो फर्दर क्लासेस में हम सीखते हैं। तो अभी आपको सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का याद रखना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉस सेक थीटा। इसका सेक थीटा होगा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये एक टेबल एक्स्ट्रा हो गई, मैं इसको हटा देता हूँ। देखिए, तो आपको पूरी टेबल याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ साइन थीटा की वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। साइन थीटा 0 डिग्री पे होता है 0, ठीक है। साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पे होती है 1/2। साइन थीटा की साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2। अब साइन 45 की डिग्री होती है हमारी √2 √2/1, सॉरी 1/√2 होती है, सॉरी 1/√2। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी √3/2। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 की डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1। अब आपको कॉस थीटा की जो वैल्यूज निकालनी है अकॉर्डिंग टू डिग्री, उसके लिए आपको सिर्फ इस टेबल को घुमा देना है। जैसे आप घुमाएंगे, ये पूरी टेबल को घुमा दीजिए, तो साइन कॉस 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। कॉस 45 की डिग्री यही रहेगी। देखिए, हम पीछे से आ रहे हैं ना, तो 1 √3/2, फिर 1/√2, अब फिर 1/2 इधर और 0 इधर। सो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब जैसा कि वहां पे हमने रेशियो देखा था, टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा का रेशियो क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर हम टेन 0 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे? टेन 0 डिग्री की वैल्यू इक्वल टू साइन 0 डिग्री की वैल्यू अपॉन साइन 0 डिग्री, सॉरी कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो ये क्या आएगा? 0। सो टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 0। उसी तरह से टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, ये क्या होगा? 1/2 अपॉन √3/2। 2 इधर जाएगा, √3 इधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये क्या आएगी वैल्यू? 1/√3।
सो टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। टेन 45 की वैल्यू क्या होगी? टेन 45 की वैल्यू क्या होगी? साइन 45 अपॉन कॉस 45। साइन 45 क्या है? 1/√2। और कॉस 45 क्या है? 1/√2। ये √2 ऊपर गया, 1 इधर गया, तो √2 से √2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी? 1। तो टेन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1। उसी तरह से टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? टेन 60 डिग्री इक्वल टू साइन 60 डिग्री अपॉन कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री कितना है? √3/2। और कॉस 60 डिग्री कितना है? 1/2। 2 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, क्या है? √3। √3/1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √3। ठीक है, तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? √3। और टेन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? टेन 90 डिग्री की वैल्यू साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री कितना है? 1। और कॉस 90 डिग्री 0। अगर ये ऐसे लिखा होता 0/1 तो इसको हम 0 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे आया है 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू हम डिफाइंड नहीं कर सकते। नॉट डिफाइंड, यहाँ पे लिख देता हूँ। ND क्या है यहाँ पे? नॉट डिफाइंड। अब ये टेन 10 डिग्री की भी वैल्यू आ गई। अब कॉसेक थीटा की, तो कॉसेक जैसे मैंने बताया था, साइन थीटा क्या है? कॉसेक थीटा क्या है? साइन थीटा का उल्टा। तो अगर हम, ये भी लिखा हुआ है 0/1, साइन थीटा 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री क्या होता है? 0/1। तो अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉसेक 0 डिग्री, और वो क्या होगा? 1/0। और जैसा अभी हमने देखा, ये अगर 1/0, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है। ठीक है, तो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? नॉट डिफाइंड। और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1, साइन 30 डिग्री था 1/2, सो कॉसेक 30 डिग्री क्या होगा? 2। 1/2 का अगर हम घुमा देंगे तो क्या आएगा? 2/1। और 2/1 को हम लिख सकते हैं 2 भी। 2/1 2 एक ही होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 2। अब कॉसेक 45 डिग्री क्या होगा? अभी कॉसेक 45, साइन 45 डिग्री है 1/√2, अगर उसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? √2। तो कॉसेक 45 की डिग्री की वैल्यू होगी √2। उसी तरह कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इसका रेसिप्रोकल, यानी 2/√3। कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? 1 का उल्टा। 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। अब उसी तरह से सेक थीटा, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 है, तो सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1। उसी तरह से आप इस टेबल को भी घुमा सकते हैं, क्योंकि ये साइन साइन वाली ये जो लाइन है, इसकी जो वैल्यूज थी, इसी को घुमाने से हमने कॉस की वैल्यू लिखी थी। तो ये कॉसेक की वैल्यू भी अगर घुमा देंगे तो वही आ जाएगी ना, सेक की वैल्यू, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 2/√3। कॉसेक सेक 45 की वैल्यू क्या होगी? 1/√2 का उल्टा, यानी √2। और ये 2 और ये नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का उल्टा। 0, अभी ये लिखा हुआ है 0/1, अगर हम इसको घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/0। और अभी हमने देखा अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो वैल्यू क्या हो जाती है? नॉट डिफाइंड। अगर इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। उसी तरह से कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? टेन 30 डिग्री की वैल्यू का अपोजिट, इनवर्स, रेसिप्रोकल, जो भी बोलो, वो हो जाएगा √3। और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इसको अगर टेन 45 की डिग्री वैल्यू 1 होती है,
तो 1 का अगर घुमा देंगे तो तभी 1 ही बचेगा ना, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। तो और फिर कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3 का इनवर्स घुमा देंगे 1/√3। और कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, tan 90 डिग्री का रेसिप्रोकल। ये यहाँ पे नॉट डिटरमाइंड है या नॉट डिफाइंड है, ये क्या था 1/0। अगर इसको हम घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा 0/1 मीन 0। सो कॉट 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस तरह से आप इस टेबल को याद कर सकते हैं।